वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने क्या किए थे, कंडीशनल सेंटेंसेस जिनको इफ वाले सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था बेटा कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, जो किसी कंडीशन को रखें, यानी कि अगर ऐसा होता, काश ऐसा होता। ठीक है ना। तो हमने दो चीजें एक तो ध्यान में ये रखनी थी कि भाई इफ आई वर यू, इफ ही वर यू, आई और ही के साथ वर का यूज इस सेंटेंस में होता है, अदरवाइज आई और वी के साथ, ठीक है ना, वॉच का प्रयोग होता है। ठीक है। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़े थे, कितने टाइप्स के थे? चार टाइप्स के थे। ठीक है ना, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ठीक है, हमने जीरो कंडीशन का मैंने कहा था आपको, ठीक है ना, फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो जीरो कंडीशन का क्या फॉर्मूला बताया था, अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसमें क्या होगा बेटा, प्रेजेंट टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस, यानी कि दोनों में प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल में क्या था बेटा, यहाँ प्रेजेंट टेंस था और यहाँ फ्यूचर टेंस था। ठीक है, सेकंड कंडीशनल में क्या था, यहाँ पास्ट टेंस था। ठीक है ना, थर्ड कंडीशनल में क्या था, यहाँ हैड पास्ट परफेक्ट था। ठीक है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर क्या हो गया था बेटा, वुड, कुड और माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चारों किए थे। अब मैंने जैसे कहा था कि अगली वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है ना, प्रैक्टिस ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, मैंने तीन तरीके बताए थे, हम तीन तरीके से तैयारी करेंगे बेटा कंडीशनल सेंटेंस की। सबसे पहले तो आपने जैसे समझ में आ गया कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है ना, और उनको कहाँ यूज किया जाता है और उनके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, ये चार टाइप्स थे। अब देखिए, आपको मैंने यहाँ पर 8 सेंटेंस दिए हैं बेटा। ठीक है, तो इन 8 सेंटेंसेस में आपको पहचानना है कि ये जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल, और उसके सामने इसका हम आंसर लिखेंगे डिस्कस करके विद रीजन। ठीक है, रेडी? तो जल्दी से आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और सोचिए। मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप पहले सेंटेंस को पढ़िए, फिर आप बताइए फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड है, थर्ड है या जीरो कंडीशन कौन सा है। चलिए जल्दी से 2 मिनट लीजिए आप। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, हमने सेकंड कंडीशनल में बात नहीं की, यहाँ लिखा था हमने वर या हैड का यूज होगा बेटा, और इधर वही कुड, वुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी ये सेम है, इसमें हैव एक्स्ट्रा आ गया बेटा। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है चारों कंडीशनल सेंटेंसेस का। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाले को। इफ यू हैड गिवन हर इंस्ट्रक्शंस शी वुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। तो देखिए, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये डिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, तो इफ यू हैड गिवन, अब देखिए इसमें हमारा नाउन आ गया और हैड आ गया, ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सी कंडीशन को क्लियर कर रहा है हमारी, देखो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो लास्ट में थी थर्ड। ठीक है ना, ये तो इसलिए कौन सा हो गया बेटा, ये हमारा हो गया थर्ड कंडीशनल। ठीक है ना, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो गया। आगे बात समझ में, आपको ऐसे ही पहचानने हैं। इफ वी बिहेव डिसेंटली अदर्स रिस्पेक्ट हर। तो इफ तो देखो हर एक में आएगा, हैड भी आएगा आपका, ठीक है ना, और यहाँ पर इफ है, तो जरूर नहीं है कि इफ हमेशा पहले आए, वो बाद में भी आ सकता है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखिए, इफ वी बिहेव डिसेंटली, ठीक है ना, हमारा नाउन है, ठीक है ना, नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। तो इधर कौन सा टेंस है, इधर भी प्रेजेंट टेंस है, तो दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस होगा, तो वो कौन सी कंडीशन होगी बेटा, वो होगी हमारी जीरो कंडीशन। कौन सी होगी, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। आ रही है बात समझ में, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, अब अगला देखिए, इफ आई फाइंड हर एड्रेस, इफ आई फाइंड वही फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, आई विल सेंड, लेकिन यहां पर क्या आ गया बेटा, विल, फ्यूचर। तो हमारी कंडीशन क्या बन गई, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। ये कौन सी होगी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। तो प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, जैसे कि हमने किया था फर्स्ट कंडीशन में, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, तो ये हो गया हमारा
फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। आगे बात समझ में बेटा? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपका सब्जेक्ट है, आपका जो नाउन है, हर एक में नाउन मिलेगा आपको, ठीक है ना, उसके साथ हैड, उसके साथ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है और दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट टेंस है, तो वो जीरो कंडीशन। पहला प्रेजेंट टेंस है और दूसरा फ्यूचर है, या ऐसे भी हो सकता है पहला फ्यूचर है या दूसरा प्रेजेंट है, यानी कि एक जगह प्रेजेंट एक जगह फ्यूचर है, तो वो हो गया फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है ना। जीरो कंडीशन में आपके दोनों प्रेजेंट होंगे, और थर्ड कंडीशन में जैसे कि बताया था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो वुड नॉट हैव, ठीक है ना, ये हो गया वुड और प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, मेक मेड मेड, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, इधर ही ध्यान नहीं देना, उधर भी ध्यान देना है, ठीक है। अब आ जाए बेटा फोर्थ सेंटेंस पे, आई वुड एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए? एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है ना, किसी चीज को नष्ट करना, ठीक है ना। तो आई वुड एबॉलिश, यहाँ एबॉलिश का मतलब नष्ट करना नहीं है, बंद करना, ठीक है ना, बंद करना, खत्म करना, नष्ट करना, एक ही सेंस में बेटा। तो आई वुड एबॉलिश होमवर्क इफ आई वर द प्रिंसिपल, देखिए आ गया ना, इफ आई वर, आई वर, ठीक है ना, यानी कि ये कौन सा है, वर्क किस में आता है, सिंपल पास्ट में, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है ना, किसमें, सेकंड कंडीशन में, ठीक है ना, सिंपल पास्ट। और इधर क्या आ गया बेटा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा ये कंडीशन कर रहा है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो किसमें है ये है हमारा सेकंड कंडीशनल, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड कंडीशन। अच्छा, हम सिर्फ ऐसी बात कर रहे हैं कौन सी, लेकिन सेंटेंस देखो, अगर मैं प्रिंसिपल होता, लेकिन प्रिंसिपल हूं नहीं मैं अभी, ठीक है ना, तो ये काम हो जाता। तो ये मैंने बताया था ओपन क्लोज, इसका ध्यान रखना है। तो सेकंड में क्या बताया था हमने, सेमी क्लोज। अगर मैं प्रिंसिपल होता, हो सकता हूं भी मैं आगे चल के प्रिंसिपल मिल जाऊं, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो यानी कि ओपन है ये हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशनल क्लॉज, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं, हैड वी प्रैक्टिस्ड मोर, अगर हमने मेहनत की होती, तो देखो अब ये मत सोचना कि ये भाई अपने आप में कंप्लीट है, ये इफ वाला सेंटेंस है, मैंने कहा था इफ की जगह हम कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा, हैड। चलिए बताइए जल्दी से, कौन कौन से वर्ड थे, हैड, प्रोवाइडेड, इन केस, वेरी गुड, ठीक है ना। और एक और सेंटेंस, एक और वर्ड क्या था जो सबसे पहले लिखा था हमने, बताइए? इफ, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अनटिल, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखो इसको, हैड वी प्रैक्टिस्ड मोर, अगर हम कड़ी मेहनत करते, अगर हमने और ज्यादा मेहनत की होती, तो ये अधूरा है, यानी कि ये हमारा पूरा है। वी वुड हैव वॉन द कंपटीशन, हम कंपटीशन जीत चुके होते, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें ये आ गया वुड हमारी, यानी कि वुड आ गया, तो लास्ट के सेकंड और थर्ड कंडीशनल है। अब इसके साथ हैव भी आ गया और थर्ड फॉर्म भी आ गई, हैव भी आ गया और थर्ड फॉर्म, तो यानी कि कौन सा हो गया ये, थर्ड कंडीशनल। कौन सा हो गया बेटा, थर्ड कंडीशनल, ठीक है ना। वैसे भी यहाँ पर देखो हैड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की सॉरी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हैड और हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं सर फर्स्ट फॉर्म होगी किल, ठीक है ना, सेकंड भी किल्ड होती है और थर्ड भी किल्ड होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने लिखा द किंग किल्ड द टाइगर, है ना, द किंग किल्ड द टाइगर, यहां किल्ड कौन सी फॉर्म है बेटा, सेकंड है या थर्ड है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कई बार पूछता हूं, तो वो बस तुक्का मारते हैं सर ये सेकंड है, नहीं नहीं सर ये थर्ड है। वही यहाँ किल्ड सेकंड है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सी है, इसको मैं सेकंड मानूं या थर्ड, वो तो सेम ही है। तो कैसे पता करते हैं? अगर यहाँ पर हैज हैव है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव है, तो वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हैज और हैव नहीं है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट है। कौन सा टेंस है बेटा, सिंपल पास्ट है। अगर होता है यहाँ पर द किंग हैज किल्ड द टाइगर, तो ये होगी कौन सी, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। द किंग हैज डन, अब डू डिड डन, डिड डन से तो पता चल रहा है सेकंड और थर्ड, लेकिन किल्ड से नहीं पता चल। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनसे हमें पता नहीं चलता वो सेकंड है या थर्ड है, तो वो सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग, कौन सा टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। ये बात क्लियर होगी बेटा? चलिए वापस आते हैं, हम सेंटेंस पे थे फिफ्थ वाले पे, हैड वी प्रैक्टिस्ड मोर, अगर हमने और ज्यादा प्रैक्टिस की होती, वी वुड हैव, तो ये हम कर चुके हैं, कौन सा, ये थर्ड कंडीशन, ठीक है ना। और ये पास्ट की बात कर रहा है बेटा, अगर हमने ऐसा किया होता, वो बीता हुआ है, ठीक है ना, क्लोज हो गया सब कुछ, अगर हम मेहनत करते तो हम जीत जाते, यानी कि हमने मेहनत भी नहीं की और हम जीते भी नहीं, ये तो और पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि क्लोज्ड, कौन सा हो गया, मैंने बताया था
थर्ड के लिए कौन सा वर्ड याद करना है, क्लोज्ड, यहां पर कोई संभावना नहीं है, जीरो की तो प्रेजेंट होगी। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगी, यस उसके अंदर रियलिटी है, उसके अंदर ये चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। सेकंड में क्या होगा बेटा, सेमी क्लोज्ड, क्या होगा, सेमी क्लोज, और इसको कहा था ओपन, फर्स्ट को क्या कहा था, ओपन। तो इस बेस पर भी आप सोचोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि भाई आई विल सेंड हर एन इनविटेशन, मैं उसे इनविटेशन भेज दूंगा कब, जब मुझे उसका एड्रेस पता होगा, तो यानी कि पॉसिबिलिटी पता होता तो जरूर भेजता। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, अगर हमने मेहनत की होती, नहीं की, और ना ही हम मैच जीते, ठीक है। इफ आई न्यू ड्राइविंग, अगर मैं ड्राइविंग जानता, आई वुड टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव। तो देखो आई वुड टेक, यानी कि वुड और वर्ब की टेक टू फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये हमारी सेकंड उसकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, किसकी बेटा, सेकंड की। और इफ आई न्यू वैसे भी पता है आपको, ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल है, पास्ट टेंस है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन, ठीक है, ओके। तो ये हमारी होगी सेकंड कंडीशन। अब आते हैं अगला सेंटेंस, प्लांट्स डाई इफ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर, मतलब पौधे मर जाएंगे, सूख जाएंगे। इफ दे डू नॉट गेट, देखो ये प्लांट्स डाई फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है, यहां पर भी डू नॉट आ गया, ठीक है ना, डू नॉट डज नॉट कौन से आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सी कंडीशन होगी बेटा, जीरो कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी, जीरो कंडीशन, ठीक है ना, दोनों प्रेजेंट में है। इफ द सन साइंस, अगर सूरज चमकता है, तो यहां भी देखो, यहां भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट थी, तो जरूरी नहीं है जीरो है। देखो पहले प्रेजेंट के दो थे ना, फर्स्ट और जीरो प्रेजेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ही विल, फ्यूचर का आ गया, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर बना रहा है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। इफ द, अगर सूरज चमकता है तो हम क्या करेंगे, वी विल वॉक इन टू टाउन, हम शहर में घूमने चलेंगे, हम कस्बे में घूमने चलेंगे। तो ये कौन सी कंडीशन होगी बेटा, ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है कि भाई अगर ऐसा सेंटेंस है तो वो कौन सी कंडीशन में आता है, कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। और उसके लिए आपको ये छोटा सा 4 लाइनों का फॉर्मूला याद करना है, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट जीरो, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट फर्स्ट, प्रेजेंट सॉरी सिंपल पास्ट यानी कि वर और हैड है, और वहां पर वुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड, और उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यानी कि थर्ड कंडीशन, ठीक है ना। ये बिल्कुल सिंपल है, तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। देन वी आर गोइंग टू डू, फिर इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन वो ऐसी नहीं होगी, ठीक है ना, उसको हम चेंज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, आई विल गिव यू द ब्लैंक, मैं आपको ब्लैंक दूंगा, आपको फिर मान लो अगर मैं यहां देता हूं, इफ यू हैड गिवन हर इंस्ट्रक्शंस सी डैश, मैं ब्रैकेट में दे दूंगा मेक, ठीक है ना। तो आपको पता है भाई ये यू हैड गिवन यानी कि वर्ब की वर्ब और थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, ठीक है, हमारे थर्ड की, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो उधर क्या आएगा, अब हमें वो ये फार्मूला काम आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो इधर वुड कुड माइट प्लस हैव थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव नॉट मेड ए मिस्टेक्स। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो मैं इसको लिख देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, शी वुड हैव नॉट मेड मिस्टेक्स, ठीक है बेटा। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली एक्सरसाइज करते हैं। चलिए बेटा, ये है आपकी थर्ड एक्सरसाइज, सॉरी सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हम क्या करेंगे, मैंने जैसे कहा था आई विल गिव यू अ ब्लैंक, यू हैव टू फिल इट। तो आप तभी फिल कर पाओगे ना जब आपको पता होगा ये कौन सी कंडीशनल है, ठीक है ना, जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड है या थर्ड है। तो आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, आपको पहचानना भी पड़ेगा ये कौन सा कंडीशनल है, और कंडीशनल है मान लो फर्स्ट है तो फर्स्ट में क्या लगेगा, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। देखो, इफ आई डू नॉट सी हिम दिस आफ्टरनून, अगर मैं उसको इस दोपहर नहीं मिलता हूं, आई डैश सेंड आर इन्विटेशन। तो देखिए इधर क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना, हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो इधर क्या, इधर या तो फ्यूचर हो सकता है या प्रेजेंट हो सकता है। तो अब आप इसको जीरो कंडीशन बनाओ या फर्स्ट कंडीशन बनाओ। अगर हम इसको फर्स्ट कंडीशन बनाते हैं बेटा, मान लो हमने इसको फर्स्ट कंडीशन बनाया, ठीक है ना, मैं यहाँ सॉरी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन बनाते हैं हम इसको, तो हम क्या लेंगे,
फर्स्ट कंडीशन में क्या आता है, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, फ्यूचर में आएगा आई विल सेंड, है ना, यही होगा ना। तो इफ आई डू नॉट सी हिम दिस आफ्टरनून आई विल सेंड हर इनविटेशन, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। अगला, इफ सी वॉन ए लॉटरी, तो यहां देखिए ये इफ हमारा सब नाउन है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट तो कौन से में, सेकंड में जाएगा। तो सेकंड की कंडीशन क्या थी, इफ सी वॉन ए लॉटरी सी वुड बी, है ना, तो सी वुड बी हैप्पी, वो खुश होगी। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन होगी बेटा, ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। आ गई बात समझ में, ये हमारी होगी सेकंड। तो आप ऐसे लिख भी लोगे इसको, ठीक है ना, हमारी सेकंड कंडीशन। ठीक है, अगला देखो, इफ द गवर्नमेंट, GOVERNMENT है, इफ द गवर्नमेंट डैश द टैक्स रेट्स, हमें नहीं पता चल रहा यहां पर कौन सा टेंस है। यहां देखिए इट कुड हैव कलेक्टेड, देखो कुड आ गया, ठीक है, प्लस हैव आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में था, थर्ड फॉर्म, थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन में अगर यहां पास्ट है, ठीक है ना, तो यहां भी क्या होगा, पास्ट है। इफ द गवर्नमेंट हैड लोवर्ड, है ना, इफ द गवर्नमेंट हैड लोवर्ड द टैक्स रेट्स, ठीक है ना, इट कुड हैव कलेक्टेड द मनी। ओके, नाउ इफ यू गेट वेट, अब देखिए यहां पर गेट है, फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर भी आप अगर इसको फर्स्ट बनाना चाहते हो तो यू विल फॉल सिक। अगर आपको इसको जीरो कंडीशन, चलो हम इसको जीरो कंडीशन रखते हैं, तब आप क्या करोगे बताओ, या आप करो क्या करोगे अगर जीरो कंडीशन करनी है तो इफ यू गेट वेट यू फॉल सिक, ऐसे ही रहने दो उसको। प्रेजेंट टेंस में ये, प्रेजेंट टेंस में ये जीरो कंडीशन, प्रेजेंट टेंस में ये, फ्यूचर में बनाओगे तो फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप इसको प्रेजेंट में बनाना चाहते हो या जीरो में। लेकिन अगर ऐसे दे रखा भी नहीं, जीरो जीरो बनाना है इसको, इसमें जीरो कंडीशनल फिल करनी है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। अगर कहता है वो नहीं 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 इसको फर्स्ट कंडीशनल बनाओ, तो आप इसको फ्यूचर में लेके जाओगे, ठीक है बेटा। चलिए फिफ्थ, इफ आई हैड फाउंड हर एड्रेस, अगर मुझे उनका पता मिल जाता, देखो ये पहले जैसा ही है, इफ आई हैड फाउंड, तो देखिए ये हैड फाउंड यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है ना। हर एड्रेस आई डैश हर एन इन्विटेशन, तो ये कौन सी है, अगर आपको रूल के हिसाब से चलेंगे तो बताइए जल्दी से कौन सी बन जाएगी, ये थर्ड बनेगी या सेकंड बनेगी, जल्दी बताइए। ये थर्ड बनेगी बेटा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए थर्ड हमारा कौन सा था, ये रहा, है ना, सॉरी हाँ ये था। देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कुड हैव कलेक्टेड। तो इफ आई हैड फाउंड हर एड्रेस, आई कुड हैव नहीं, आई वुड हैव, तो बताया था ना कुड वुड या माइट तीनों में से एक लगेगा अकॉर्डिंग टू द सेंस। तो आई वुड हैव सेंट, सेंड का क्या हो जाएगा, सेंट, थर्ड फॉर्म है सेंड सेंट सेंट, तो आई वुड हैव सेंट हर एन इनविटेशन। तो ये कौन सी हो गया बेटा, ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है, ओके। चलिए सिक्स्थ देखते हैं, इफ आई डैश हर, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। इफ आई डैश हर नंबर आई वुड कॉल हर, देखिए सिंपल है, वुड, ठीक है ना, ये किसमें चला गया, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे कॉल करता, तो ये कौन सा, ये सेकंड कंडीशन है बेटा। कौन सी है, देखो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड सॉरी कुड वुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें थी, सेकंड कंडीशन में थी, किसमें था, सेकंड कंडीशन, ठीक है ना। तो और यहां पर वुड प्लस है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर क्या लेके जाएंगे हम, इफ आई हैड, सिर्फ हैड, इफ आई हैड हर नंबर, अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं ये करता, ठीक है। चलिए सेवंथ, जल्दी सोचिए, सारा मैं ही कराऊं क्या, आप भी सोचिए। सेंटेंस है, इफ सी स्टडी टुडे शी विल गो टू द पार्टी टुनाइट। देखो विल आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सा कंडीशन हो गया, वो मैं आपको बता देता हूं, ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब अगर इधर फ्यूचर में है तो इधर प्रेजेंट में होना जरूरी है, तो ये हो गया बेटा इफ सी स्टडीज, है ना, इफ सी स्टडीज टुडे शी विल गो टू द पार्टी टुनाइट, वो आज पार्टी में चली जाएगी, तो ये फर्स्ट कंडीशन। अब पीपल गेट फैट, ये आपको माना चाहिए, पीपल गेट फैट इफ दे डैश टू मच। अब इधर ना तो कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है, गेट कौन सी फॉर्म में बेटा, गेट गॉट गॉट फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, तो आप इसको या तो जीरो कंडीशन में बना सकते हो या फर्स्ट में, तो अब आप इसको कुछ भी बना सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसमें क्या फिल करोगे। अगर मैं कहता हूं फर्स्ट फिल करनी है तो आप फ्यूचर में बता दोगे,
पीपल गेट फैट इफ दे विल ईट टू मच। अगर मैं कहता हूं नहीं जीरो कंडीशन है तो जीरो में यहां प्रेजेंट फ्यूचर लगाने की जरूरत नहीं है। तो पीपल गेट फैट इफ दे ईट, और अगर ये भी बना सकते हो इफ दे विल ईट। अगर ये विल है तो ये फर्स्ट बन गया, ये ईट है तो ये जीरो कंडीशन बन गया। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान थे। तो ऐसे बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक बाई फाइंड आउट करो भी कौन सा है, दूसरे में आप फिल करके देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज करेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। देखो कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करो, चाहे वो लिख के करो। ठीक है ना, आपको 2 घंटे लगे एक चैप्टर को समझने में, कोई नहीं आधा घंटा लगाओ, आपको क्या समझ में आया लिखते चले जाओ। ठीक है ना, जरूर नहीं है फेयर में लिखो, आप जल्दी से रफ रफ में अपनी हैंड राइटिंग में जैसे नोट्स लिखते हो ना, हाँ ये चीज ऐसी थी, ये चीज ऐसी थी, ये चीज ऐसी थी, उसको लिखते चले जाओ। तो आपको ये सारी, फिर आप एक जगह रुक गए, नहीं नहीं ये यार ये क्या नाम था, वो नाम याद नहीं आ रहा, तो वहां नोट कर लो भी मुझे ये नाम याद करना है। ठीक है, फिर आप दोबारा जब स्टडी करोगे तो उस नाम को अच्छे से याद करो और फिर उसको दोबारा लिखो, हो गया पूरा 100%। ओके, तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज में क्या होगा, जैसे देखो फर्स्ट में तो आपको फाइंड आउट करना पड़ा, सेकंड में आपको फाइंड आउट भी करना पड़ा और आपको फिल भी करना पड़ा। अब थर्ड में आई विल गिव यू एरर, जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको एक सेंटेंस दे देंगे, सपोज यही सेंटेंस है, इफ आई डू नॉट सी हिम, ठीक है ना, दिस आफ्टरनून आई विल सेंड हर इन्विटेशन। तो ये कहाँ एरर है, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में। तो सिंपल सी बात है, वर्ब वाली फॉर्म में जहां वर्ब और हमारा सब्जेक्ट है वहीं पर एरर मिलेगी, तो उसको ध्यान से देखना, वो हम करेंगे। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं आज की। चलिए, अब हमने करनी है तीसरी एक्सरसाइज अपनी, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, पिछली बार भी नहीं लिखा था, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है बेटा। यू हैव टू फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस, ठीक है ना, लिख देता हूं। आपको एरर्स फाइंड आउट करनी है इसमें और उसको करेक्ट करना है, ठीक है ना। इन ईच सेंटेंस देयर इज ए एरर, एक एरर है, वो कहां पर है उसको ठीक करना है आपको, ठीक है। और आप तभी कर पाओगे जब, आई थिंक ये बिल्कुल आसान है अब आपके लिए करना, क्योंकि जब आपने पहली 2 एक्सरसाइज कर दी तो आपको समझ में आ गया कि भाई हाँ फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड है, जीरो है, थर्ड है, कौन सी है, उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, ताकि बाद में आपको इजी रहे। ले लीजिए बेटा जल्दी। चलिए, आई होप सबने ले लिया, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा टाइम दिया करो स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप जल्दी बहुत करते हो इरेज करने की। चलो बेटा, ठीक है, बाद में भी आपको थोड़ा टाइम मिलेगा सोल्व करने के बाद। इफ शी वुड हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली शी वुड हैव नॉट मेड मिस्टेक्स, शी वुड नॉट हैव मेड मिस्टेक्स, ठीक है। तो अब इसमें आप बताइए, देखिए अगर पहला सेंटेंस है इफ शी वुड हैव रेड, तो वुड हैव रेड, यानी कि ये आ गया थर्ड कंडीशन, ठीक है ना। द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यहां भी शी वुड हैव मेड, ये फिर दोबारा थर्ड। क्या दो जगह वुड हैव आ सकता है सेंटेंस में, क्या दो जगह वुड आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, वहां तो थर्ड आएगी, शी वुड हैव नॉट मेड मिस्टेक्स, यहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा। अब यहां क्या चेंज करना है वो आपको देखना है, चलिए बताइए। अगर अब आप फार्मूला देखेंगे तो वहां क्या था, यहां था वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस थर्ड, और इधर सिंपल क्या आ जाएगा बेटा, हैड। इफ सी हैड रेड, क्या आ जाएगा, इफ सी हैड रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आ गई बात समझ में, तो वो एरर थी, वो हमने ठीक कर दी। तो इसलिए कह रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में पता चले कि क्या एरर थी, ठीक है। चलिए, या हम उसको लिखा रहने देते हैं, हम उधर उसके सामने ही लिख देंगे क्या एरर है, ठीक है। इफ आई वर यूर मदर, ठीक है ना, अगर मैं तुम्हारी माँ होती, आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ यू। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग, मुझे तो ठीक लग रहा है। देखिए, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो मैं तुम्हारी देखभाल करती, आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ यू, ठीक है ना। लेकिन देखिए कौन सा कंडीशन आ रही है इसमें, सिंपल, ठीक है ना। इसमें कौन सा है, पास्ट टेंस है, हेड वाला, ठीक है ना।
अगर तो ये कौन सा हो गया बेटा, ये सेकंड कंडीशनल होगी। कौन सी होगी, ये सेकंड कंडीशन। तो यहां पर आएगा इफ आई वर योर मदर आई वुड हैव टेकन, ये तो वुड हैव टेकन, ये तो थर्ड वाला फॉर्मूला हो गया। तो आपको सेकंड बनाने क्या करेंगे, आई वुड टेक केयर ऑफ यू, आई वुड टेक केयर ऑफ यू। आ गई बात समझ में आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा। तो ये आपका थर्ड है, तो ये आपकी सेकंड कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन बन गई आपकी, यहां वर और हैड होगा, तो इधर वुड और क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी बेटा। चलिए, वुड डजंट बर्न इफ देयर विल नो एयर। अगर यहां प्रेजेंट टेंस है तो यहां फ्यूचर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कहूं अगर इसको आप जीरो बनाओ, ठीक है ना, तो देखो वुड वुड नॉट बर्न, वुड डजंट बर्न, लकड़ी नहीं बलती, इफ देयर विल नो फायर नहीं, इफ देयर इज नो फायर, ये एरर है, ठीक है ना। इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, ये हमारी बन गई जीरो कंडीशन। वैसे ही अगर आप फर्स्ट छोड़ना चाहो तो फर्स्ट ठीक है, इट्स ओके, लेकिन इसको सेंस बनाएंगे तो इज आएगा बेटा। इफ देयर इज नो एयर वुड डजंट बर्न, ठीक है ना, दोनों प्रेजेंट में आ गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द वेदर विल इंप्रूव द प्लेन विल टेक ऑफ, ठीक है ना। देखो आपको एक सिंपल सी नॉलेज बता रहा हूं, अगर दो जगह विल है तो इसका मतलब ये गलत है। एक सेंटेंस में दो विल आ ही नहीं सकते। अगर एक सेंटेंस में दो वुड नहीं आ सकते, वुड हैव नहीं आ सकते, तो दो विल भी नहीं आएंगे। तो सिंपल सी बात है, द प्लेन विल टेक ऑफ, ये ठीक है। आप इसको, ये फर्स्ट बनेगा आपका, क्योंकि फ्यूचर में आ गया ना, तो फर्स्ट बनेगा, तो इधर तो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। तो इफ द वेदर इंप्रूव्स, इफ द वेदर इंप्रूव्स, आप विल को हटा दोगे, इधर से विल को हटा दोगे और ये इंप्रूव्स एस लिख दोगे, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, इफ द वेदर इंप्रूव्स प्रेजेंट टेंस हो गया, ये फ्यूचर हो गया, और ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशनल। चलिए, इफ ए प्लम्बर वर अवेलेबल, अगर एक प्लम्बर अवेलेबल होता, ये भी ठीक है, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये सेकंड कंडीशन को कर रहा है ना। वर अवेलेबल फर्स्ट फॉर्म, वी विल गेट दिस लीकेज पाइप चेंज्ड, विल तो किस में आता है बेटा, प्रेजेंट में आता है। अगर इधर प्रेजेंट है तो इधर फ्यूचर है, लेकिन ये प्रेजेंट थोड़ी है, ये तो पास्ट हो गया ना, ठीक है ना। तो इसको भी आप क्या करोगे, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। देखिए सेकंड कंडीशन में क्या था, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वी वुड गेट दिस लीकेज पाइप चेंज्ड, ठीक है ना। वुड हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, हो गया। ये कौन सा हमारा, ध्यान रखना बेटा, सेकंड। एरर नोट करते जाओ, क्या क्या एरर थी, ठीक है। अब हैड द अथॉरिटीज टेकन अर्ली स्टेप्स, अब आप हो गए इफ द अथॉरिटीज, नहीं हैड से भी स्टार्ट हो सकता है। हैड द अथॉरिटीज टेकन अर्ली स्टेप्स, तो देखो हैड और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, ये यही कंडीशन फुलफिल कर रहा है बेटा, कौन सी, थर्ड की, हैड प्लस थर्ड फॉर्म अर्ली स्टेप्स। द कोलरा एपिडेमिक विल हैव तो होगा नहीं, अगर थर्ड है तो हैड आ गया, तो उधर भी वुड हैव टेकन द एपेडेमिक, सॉरी एपेडेमिक क्या था, had the authorities taken early steps the cholera epidemic would have been avoided, would have been avoided, तो ये गलत हो गया, तो ये हमारी होगी कौन सी, थर्ड कंडीशन, ठीक है बेटा। अब अगला सेवंथ, जल्दी सोचिए क्या होगा, बताइए जल्दी से कौन सा है। इफ यू विल हीट वाटर एट 100 डिग्री इट बॉइल्स, ठीक है ना। तो ये अपने आप में पूरा ठीक है बेटा। अगर यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ फ्यूचर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं को नहीं 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 इसको जीरो बनाओ, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज देखो इसमें इफ यू विल हीट वाटर एट 100 डिग्री इट बॉइल्स, ठीक है ना, विल तो आएगा नहीं, एक जगह इधर विल आ गया या उधर आ गया, बात एक है। लेकिन अगर मैं को नहीं इसको जीरो में बनाना है, तो जीरो में बनाने के लिए आपको इधर भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री, इफ यू हीट, अगर जीरो बनाना है। अदरवाइज ये सेंटेंस ठीक है अपने आप में, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने विल को काट के सिर्फ हीट लिख दिया, तो ये हमारा कौन सा बन गया बेटा, जीरो कंडीशन। कौन सा बन गया, जीरो कंडीशन, ठीक है। अब आ जाइए 8 पर, लास्ट वाला, जल्दी बनाइए। इफ आई हैव इनफ मनी, हैव इनफ मनी आई वुड गो फॉर ए हॉलीडे, बताइए पहली बात तो ये कौन सा हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है, इफ आई हैव, आई वुड गो फॉर ए हॉलीडे या आई विल गो फॉर हॉलीडे,
आई विल, ये इधर प्रेजेंट है तो इधर फ्यूचर हो जाएगा बेटा, फ्यूचर में विल का यूज होगा ना कि वुड का। तो इफ आई हैड इनफ मनी आई विल गो फॉर ए हॉलीडे, और ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी बेटा? फर्स्ट, ठीक है ना, ज्यादा स्टाइलिश लिख दिया, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। तो इस तरीके से आपको तीन तरीके, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जिसमें एरर आपको फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना, इस टाइप का एग्जाम में आता है बेटा। तो आई होप आपको मैंने 3 एक्सरसाइज करके दिखाई, जिसमें फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा कंडीशन है, सेकंड में आपको फाइंड आउट भी करना था लेकिन फिलअप करना था, ठीक है ना, उसमें आपको थोड़ा जोर लगेगा कि यहाँ कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी इसमें वुड हैव आएगा, नहीं आएगा, विल आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी। और थर्ड, जैसे कि आपने देख लिया एरर की है हमने, ठीक है ना, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आपने पहले भी लिया होगा और इसको कंपेयर कर लीजिए। इसको करने का तरीका क्या है, आप पहले सेंटेंस लिखिए, 2 लाइन छोड़िए ताकि अगली लाइन में उसका एरर वहीं पर ठीक कर दे, फिर अगला सेंटेंस लिखिए और ये। और अगर आपको ऐसी ही यही एक्सरसाइज, ये तो मैंने 8-8 सेंटेंस किए हैं, ठीक है ना, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है एक्सरसाइज रिगार्डिंग एरर्स, एक्सरसाइज रिगार्डिंग फिलअप, एक्सरसाइज रिगार्डिंग फाइंड आउट कंडीशनल। 3 एक्सरसाइज है, मोस्टली यही सेंटेंस है, इनमें 8-8 है, हमने उसमें 10-10, 12-12 किए हुए हैं। तो आप वहां जाके इंस्टाग्राम, ठीक है ना, मेरा फॉलो कीजिए, ठीक है ना, रूपराज खत्री, ठीक है ना, तो या खत्री जो इस चीज के नाम से है, ठीक है, और आप वहां जाके इनकी एक्सरसाइज को देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, आई विल रिप्लाई, जरूर मैं उसका रिप्लाई दूंगा कि कहाँ गलत है, क्या आपको आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है ना, आई एम देयर फॉर यू टू टेल द सॉल्यूशन फॉर दैट, ओके। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंस। पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा कंडीशनल सेंटेंस होते क्या, उनकी टाइप्स क्या है, उनको कैसे पहचानना है। आज की वीडियो में हमने क्या किया, एक्सरसाइज की रिगार्डिंग सॉल्विंग कंडीशनल सेंटेंस। तो आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप एक बार दोबारा पीछे जाके देखिए, ठीक है ना, आपको सारी चीजें दोबारा से एक बार देखनी पड़ेंगी, अपने नोट्स बनाओ और उसमें, और ध्यान रखना जो मैंने बताई थी कि फर्स्ट कंडीशन के लिए आपको क्या बोला गया, ओपन, अगर ये सेंटेंस ओपन है, इसमें चांसेस है, ठीक है ना, तो ये रियलिटी दिखाता है तो आप फर्स्ट में है। लेकिन अगर हाफ रियलिटी है, हाफ हो सकता है, तो वो सेमी क्लोज्ड है। लेकिन जो चीज पास्ट में हो गई, ठीक है ना, अगर तुम आते तो मैं ये कर देता, लेकिन ना तुम आए ना मैंने किया, तो ये बिल्कुल क्लोज कंडीशन होगी, थर्ड कंडीशन। तो उन चीजों को ध्यान में रखना है, उस हिसाब से अपने आप नोट्स बनाइए और इनको कीजिए, ठीक है बेटा, ओके।